हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास, लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एलिमेंट, कि किस तरह से यंगस्टर्स को बताना कि उनका सेक्सुअल बिहेवियर ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल रहे बल्कि हेल्दी रहे, यानी ना वो कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से दूर रहे। उसके अलावा सेफ मदरहुड को प्रमोट करना, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना और कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रोवाइड करना ईजिली। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रोवाइड करना ताकि सेफ अबॉर्शन हो सके और अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहे। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, आरटीआई एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को डिक्रीज़ करना, इनफर्टिलिटी के क्लिनिक स्टार्ट करना, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर हों, फीमेल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स हों तो उसको एड्रेस करना, और एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को डिस्कस करना। ये पहला एलिमेंट है आरसीएच प्रोग्राम का। दूसरा, न्यूबॉर्न बेबी का ख्याल, उसको टेटनस के इंजेक्शंस, पोलियो के इंजेक्शंस, हेपेटाइटिस का वैक्सीन और ओआरएस प्रोग्राम देना, और उसे विटामिन ए डिफिशिएंसी को कंट्रोल करना। इसको हम चाइल्ड सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं, ताकि बच्चे पैदा होते ही ना मरे। स्ट्रैटेजीज़ में ये था कि बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए थे ताकि लोगों को अवेयर करवाया जा सके। बॉटम अप प्लानिंग, लोअर लेवल से लोगों को एजुकेट और अवेयरनेस किया गया था। लोगों को पोस्टर्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू समझाया गया था, स्पेशली फर्टाइल कपल्स जो बेबीज़ पैदा कर सकते हैं और मैरिजेबल एज में हैं। उसके अलावा लोगों को ट्रेन किया गया था कि पैदा होने के बाद माँ और बच्चे दोनों का ख्याल कैसे रखना है। डॉक्टर्स लोगों को गाँव जाके लोगों को रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाते थे। ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू अवेयरनेस फैलाया जाता था और एमनियोसेंटेसिस पर कंट्रोल रखा गया था। नाउ व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है जिसमें बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर उसके सेल्स की स्टडी की जाती है और उसके क्रोमोसोम का एक कैरियोटाइप बनाया जाता है। अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है तो बच्चे को टाइम पर अबॉर्ट करवा सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोमल स्टडी के टाइम बच्चे के सेक्स के बारे में पता चल सकता है। और बहुत सारे हमारे देश के हिस्सों में जो फीमेल बेबी है उनको बचपन में मार दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल को एक अनवांटेड बेबी की तरह रखा जाता है फॉर दहेज पर्पसेस एंड एज अ बोझ, या जिसकी शादी करवानी पड़ती है, फिर उसको दहेज देना पड़ता है, या उसकी इज़्ज़त के साथ बहुत इश्यूज़ होते हैं। इसीलिए फ़ीमेल्स को बचपन में ही मार दिया जाता है और अक्सर मेल बेबी के लिए जद्दोजहद की जाती है। तो इस फीमेल फीटिसाइड की वजह से एमनियोसेंटेसिस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन कर दिया, और किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर सेक्स को बताता है तो दैट इज़ इलीगल। एमनियोसेंटेसिस करने के लिए इसके थ्रू, दिस इज़ अ मैग्नेटिक ट्यूब, जिसकी वजह से बेबी की लोकेशन का पता चलता है, एंड इस सिरिंज की मदद से बेबी के एमनियोटिक कैविटी से एक लिक्विड निकाला जाता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी कि हाई स्पीड में उसे रोटेट करते हैं ताकि फीटल सेल्स सेपरेट हो जाएं। फिर उन फीटल सेल्स को स्टडी किया जाता है और उसके क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है, जिसे कैरियोटाइपिंग कहते हैं, जिससे बच्चे में होने वाले किसी भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट के बारे में पता लग सकता है। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग भी एक इसी तरह का स्टडी है जिसमें कोरियन के सेल्स को लेकर उसकी कैरियोटाइपिंग की जाती है। आगे हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है पॉपुलेशन का ओवर ड्रामेटिक इंक्रीज। 1959 से 2000 के बीच में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2.5 बिलियन से 6.1 बिलियन हो गई है। यूनाइटेड नेशन ने ये सोचा है कि शायद 2050 तक 10.9 बिलियन का नंबर ये क्रॉस कर दे। पॉपुलेशन अक्सर डेवलपिंग वर्ल्ड में ज़्यादा इंक्रीज़ होती है क्योंकि वहाँ पर नेचुरल इंक्रीज़ ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़, क्योंकि एजुकेशन कम है, लोगों में अवेयरनेस कम है, जिसके वजह से ओवर पॉपुलेशन हो जाती है जब क्राइम और इन्वायरमेंट पर बहुत सारा स्ट्रेस पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है। इंडिया, पूरी दुनिया में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ एन इंडियन। इंडिया का पॉपुलेशन 350 मिलियन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस,
और 2000 तक ये बिलियन को क्रॉस कर चुका था, राइट। ये रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन का कारण था डेथ रेट को कम करना, मदर की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज़ करना और बच्चे की डेथ रेट को डिक्रीज़ करना। और रिप्रोडक्शन के एज में बहुत सारे लोग आ चुके थे जिनमें एजुकेशन और अवेयरनेस का लेवल कम था। तो आप देख सकते हैं 1901 से 11 तक 2001 तक हमारी पॉपुलेशन अबाउट 2.5% बढ़ गई है, अबाउट 1200 मिलियन तक हो गई है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ तब होती है अगर बर्थ रेट इंक्रीज़ हो जाए और डेथ रेट कम हो जाए, या इंडिया के अंदर माइग्रेशन दूसरी कंट्री से ज़्यादा हो और इंडिया से लोग बाहर कम जाएं। सो ग्रोथ रेट से ये पता चलता है कि कंट्री पर कितना बर्डन पड़ता है, क्योंकि एक कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगी, घर, रोड, बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगी जैसे कि पानी, खाना, इलेक्ट्रिसिटी एंड जॉब्स, तो कंट्री पर बर्डन बढ़ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्रोथ रेट का मतलब है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 1.7% थी 2001 तक। दैट मीन 1000 इंडिविजुअल में 17 इंडिविजुअल हर साल इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो 33 ईयर्स में डबल होने की अपेक्षा में है। बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए मैरिज की एज को फीमेल में इंक्रीज़ करके 18 ईयर्स और बॉयज़ को लिए 21 ईयर्स किया गया था। इंसेंटिव दिया गया था कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज़ के लिए और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज़ को इनकरेज किया गया था। हमारे दो जैसे स्लोगन्स को फैलाया गया था एंड वन इज़ फन जैसे स्लोगन्स को भी इनकरेज किया गया था। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।